आइए आज हम बात करेंगे देश के भारतीय बिजनेसमैन गौतम अडानी की। पिछले कुछ समय से विवादों में घिरे हुए हैं गौतम अडानी। यह भी बता दें कि कोरोना काल में उन्होंने इतनी जबरदस्त प्रगति की थी कि उस प्रगति की वजह से वह दुनिया के टॉप 5 अमीर लोगों की लिस्ट में जुड़ चुके थे, लेकिन अब वह 15वें स्थान पर पहुंच गए हैं। बता दें कि अडानी के साम्राज्य पर हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट का अब तक गहरा असर दिख रहा है। इसकी वजह से रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुकेश अंबानी एक बार फिर से गौतम अडानी से 4 गुना आगे निकल चुके हैं। हालांकि अडानी के लिए बहुत ही बड़ी चोट की तरह है। दरअसल आपको बता दें कि कुछ ही दिन पहले ही एक भारतीय निजी चैनल के साथ बातचीत के दौरान गौतम अडानी ने उन 2 मौकों के बारे में बताया जब उन्हें बहुत बुरा वक्त देखने को मिला था। गौतम अडानी ने 26/11 मुंबई हमले से जुड़ी बातों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी जिंदगी में 2 बार मौत को बेहद ही करीब से देखा है। उन्होंने बताया कि बुरे वक्त को भूल जाना ही बेहद अच्छा होता है। मैं हर परिस्थिति में अपने आप को ढाल लेता हूँ। जिस दिन किडनैप हुआ उसके अगले दिन ही मुझे छोड़ दिया गया था, लेकिन जिस रात को मेरा अपहरण हुआ था उस रात को मैं भी चैन से नहीं सो पाया था, क्योंकि जो चीज़ें हाथ में नहीं है उस पर ज़्यादा परेशान होने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। उन्होंने इसके बाद बताया कि मेरा मानना है कि किसी को भी इस वक्त परेशान नहीं होना चाहिए और ना ही कोई चिंता करनी चाहिए जो कि उनके हाथ में नहीं है। उस पर चिंता करना बेकार है। उन्होंने कहा नियति अपने आप तय करेगी। अडानी ने बताया कि 24 नवंबर 2008 के आतंकी हमले के दौरान ताज होटल में थे और उसके सर्वाइवर हैं। मैं दुबई से आए एक दोस्त के साथ डिनर के लिए ताज होटल में गए हुए थे। उनकी आंखों के सामने आतंकवादी गोलियां बरसा रहे थे। उन्होंने मौत को महज 15 फीट की दूरी से देखा था। बता दें कि इस हमले में आतंकियों ने 160 से ज़्यादा लोगों की हत्या कर दी थी। साथ ही उन्होंने कहा कि मैंने दहशत के मंजर को बेहद करीब से देखा था, लेकिन बिल्कुल भी घबराया नहीं था, क्योंकि घबराने से कुछ होने वाला नहीं था। अडानी ने उस घटना के बारे में बताया कि होटल में डिनर के बाद बिल पे करके बाहर निकलने ही वाला था कि आतंकी हमले की खबर मिली और फिर रात भर दहशत में ही बीत गई। साथ ही उन्होंने बताया कि अगर चंद मिनट पहले मैं निकल जाता तो शायद कुछ भी बुरा हो सकता था। पूरी रात में ताज होटल में फंसा हुआ था। होटल के कर्मचारियों ने पीछे के रास्ते ऊपर ले गए और सुबह 7 बजे के बाद जब कमांडो का पूरा प्रोटेक्शन मिला तब जाकर हम सब निकल पाए। उन्होंने बड़े ही सरल तरीके से कहा कि मैं कभी जीवन की उतार चढ़ाव से बहुत परेशान नहीं हुआ। उनकी बातों से अगर कहा जाए तो मेहनत ही केवल सफलता की कुंजी है। हर किसी को मेहनत करके आगे जरूर बढ़ना चाहिए। उनकी मेहनत ही उनकी सफलता की कुंजी होगी। उन्होंने बातचीत के दौरान यह भी बताया कि देश के 22 राज्यों में उनके प्रोजेक्ट चल रहे हैं, इसलिए उन पर जो अभी आरोप लग रहे हैं वह बेबुनियाद हैं और केवल राजनीति लाभ के मकसद से बयान दिए जा रहे। मैं इन विवादों का हकदार नहीं। उनका कहना है कि अभी तक अडानी ग्रुप किसी भी बिजनेस में बिना बीजिंग का प्रवेश नहीं करता। पोर्ट, एयरपोर्ट, पावर हाउस हो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, सब जगह नियम के तहत काम मिला है। गौतम अडानी ने कहा है कि राहुल गांधी कांग्रेस के सीनियर नेता हैं, वो भी देश की प्रगति चाहते हैं। भले ही आवेश में आकर वो कुछ भी बोल दे, लेकिन वे विकास के खिलाफ नहीं है। उन्होंने राजस्थान में अडानी प्रोजेक्ट की तारीफ भी की। चलिए बता दें कि अडानी ने 2 हमलों पर जिक्र किया था। उनमें से एक था कि 26 नवंबर 2008 का मुंबई हमला, जिसमें उन्होंने मौत को बेहद करीब से देखा था। बता दें कि दूसरे हमले के बारे में जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है। यह घटना साल 1998 में हुई थी, जब बंदूक की नोक पर उनको किडनैप किया गया था। किडनैप के बाद उन्हें छोड़ने के लिए 15 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई थी। वहीं उस हमले के बारे में पूरी जानकारी बताते चलें तो 1 जनवरी 1998 की शाम गौतम अडानी अपने करीबी शांतिलाल पटेल के साथ कार में अहमदाबाद के कर्णावती क्लब से निकलकर मोहम्मदपुरा रोड की ओर बढ़ने वाले थे। गुजरात के वरिष्ठ पत्रकार राज गोस्वामी के अनुसार गौतम अडानी का कर्णावती क्लब से बाहर निकलते वक्त अपहरण किया गया था। तब कर्णावती क्लब अहमदाबाद का सबसे बड़ा क्लब माना जाता था। वही जानकारी के अनुसार उनकी कार के आगे एक स्कूटर आकर खड़ा हो गया और अडानी को अपनी कार रोकनी पड़ी। तभी पास की एक मारुति वैन से करीब 6 लोग बाहर निकले और बंदूक की नोक पर गौतम अडानी और शांतिलाल पटेल को अपनी वैन में बिठा लिया। अपहरण के बाद इन दोनों को किसी अज्ञात जगह पर रखा गया था। अपहरण की घटना गुरुवार को ही और शनिवार को अडानी सुरक्षित अपने घर पहुंच गए थे। तब इस मामले में अहमदाबाद के सरखेज पुलिस स्टेशन में FIR भी दर्ज कराई गई थी। बता दें कि साल 1998 में अडानी का किडनैप इसलिए किया गया था क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी को लेकर अखबारों में खबर आने लग गई थी कि अडानी की बढ़ती हुई संपत्ति को देखकर अंडरवर्ल्ड डॉन फजूल रहमान ने उन्हें किडनैप कर लिया था। रहमान ने अडानी परिवार से $1.5 मिलियन की रकम फिरौती में मांगी थी। फिरौती देने के बाद अडानी को अपहरणकर्ताओं ने छोड़ दिया था। आप तो यह जानते ही होंगे कि गौतम अडानी को पक्का बिजनेसमैन माना जाता है। कई लोग उनकी मोलभाव करने की स्किल्स जानने के लिए इच्छुक भी रहते हैं। ऐसा ही कुछ देखने को मिला था जब उन्होंने महज 100 घंटों में 6000 करोड़ की भारी भरकम डील को पूरा किया था।
इस डील के जरिए उन्होंने उडुपी थर्मल पावर प्लांट हासिल किया था। बता दें कि अडानी ने अपनी शुरुआत कारोबारी जीवन के बारे में बताते हुए कहा कि उनका पहला ट्रेड जापान की कंपनी के साथ किया गया था। इसके कमीशन के तौर पर 1 लाख की कमाई भी की गई थी। पहली कमाई से भी मन में साहस और आत्मविश्वास आ गया था। हालांकि उन्हें ऐसा लगता है कि कॉलेज न जा पाने का दुख है, अगर जा पाते तो बहुत फायदा होता। वहीं हमारे देश को एक अडानी नहीं 100 अडानी की ज़रूरत है। उनका कहना है कि शुरुआती दौर में राजीव गांधी और नरसिम्हा सरकार की नीतियों से उन्हें बिजनेस बढ़ाने में काफ़ी सहायता मिली थी। वहीं गौतम अडानी ने बताया कि उनके जीवन का सबसे अच्छा ब्रेक साल 1985 में मिला। उस वक्त राजीव गांधी आम चुनाव जीते थे और 1985 में राजीव गांधी सरकार ने इम्पोर्ट नीति बदल दी थी। ट्रेडिंग में मेरा अनुभव नहीं था, लेकिन मैंने उससे भी सीखा। छोटे उद्योगों को पॉलीमर की सप्लाई शुरू की। मेरी ग्लोबल ट्रेडिंग बिजनेस की नींव यहीं से पड़ी। संकट और मौके हमेशा एक साथ आते हैं। 1991 में भारत में विदेशी मुद्रा संकट आया और देश में 10 दिन से कम की विदेशी मुद्रा बची थी। तत्कालीन नरसिम्हा राव सरकार ने रुपए का अवमूल्यन किया था और एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए कदम भी उठाया था। वहीं गौतम अडानी ने कहा कि मैंने बड़ा ट्रेडिंग हाउस बनाने का फैसला किया और पॉलीमर मेटल टेक्सटाइल में ट्रेडिंग शुरू की। देश में हम सबसे बड़ी ग्लोबल ट्रेडिंग कंपनी बने और सिर्फ 2 साल में हमने ये मुकाम हासिल किया। मैं उस वक्त सिर्फ 29 साल का था। स्केल और स्पीड को हमने महत्व दिया और 1994 में हमने IPO लॉन्च कर दिया। या तो आप देख ही रहे हैं कि बिजनेसमैन गौतम अडानी बीते कुछ समय से तमाम विवादों में घिरे हुए हैं। बता दें कि खासकर हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद से ही इन विवादों के बीच गौतम अडानी ने 1 फरवरी को चौंकाने वाला फैसला लिया है। उन्होंने अडानी इंटरप्राइजेस की फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर वापस लेने का फैसला किया है। अडानी ने कुछ सामने आकर 20,000 करोड़ रुपए में FPO वापस लेने का निर्णय लिया है और ऐलान किया है कि FPO सब्सक्राइब होने के कुछ घंटों बाद ही अडानी का यह फैसला आया है।